अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कढ़ी पकोड़े की रेसिपी। कढ़ी पकोड़ा वो वाहिद डिश है जो रेस्टोरेंट से ज़्यादा घर में टेस्टी बनती है। इसकी खास वजह इसका नाम है। जैसा कि नाम से जाहिर है, कढ़ी कढ़ी मतलब कढ़ाना, कड़ कड़ के बनती है। आप इसको जितना ज़्यादा कढ़ा के पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मज़ेदार कढ़ी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर तैयार होती है। अगर आप भी मज़ेदार कढ़ी तैयार करना चाहते हैं तो फिर वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कढ़ी पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है बेसन 2 कप। अगर आप टेस्टी कढ़ी पकोड़ा बनाना चाहते हैं तो बेसन का इंतखाब सही कीजिएगा, क्योंकि आपने जो बेसन लेना है वो ओरिजिनल हो, या तो फिर आप दाल का बेसन खुद बनवाएं। बेसन को करते हैं रोस्ट करने से पहले छान लेंगे हम। बेसन को हमने छान लिया है, अब इसको कर लेते हैं रोस्ट आपने लाजमी करना है। रोस्ट करने का ये फ़ायदा है, बेसन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और जब हमारी कढ़ी तैयार होगी उसके अंदर बेसन का कच्चापन नहीं आएगा। बेसन रोस्ट हो चुका है, अब इसको डाल लेते हैं एक बाउल में और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। बेसन रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब रोस्टेड बेसन के अंदर ऐड कर देंगे दही 1 kg और साथ ही ऐड करेंगे 1 कप के करीब वाटर। दही और बेसन को अच्छे से विस्क करना है ताकि इसमें लम्स ना रहें। दही जो हमने इस्तेमाल की है वो खट्टी दही इस्तेमाल की है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप दही के साथ बना रहे हैं तो दही खट्टी लें। अदरवाइज़ ये जो रेसिपी है कढ़ी पकोड़ा, ये विलेज रेसिपी है और देहातों के अंदर तो खट्टी लस्सी मौजूद होती है। ज़्यादातर इस रेसिपी को बनाया भी खट्टी लस्सी के अंदर जाता है। खट्टी दही या खट्टी लस्सी इस्तेमाल करने से क्या होगा? खट्टी लस्सी या खट्टी दही इस्तेमाल करने का 2 फ़ायदे हैं। फर्स्ट, नेचुरल सॉरनेस विल कम। सेकेंड, फर्मेंटेशन इज़ गुड फॉर हेल्थ। कढ़ी को यहाँ पर हम बना रहे हैं मिट्टी के बर्तन के अंदर, क्योंकि मिट्टी के बर्तन के अंदर खानों का टेस्ट बहुत कमाल का आता है। या तो मिट्टी के बर्तन के अंदर बनाएं या फिर इसको तांबे के बर्तन के अंदर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मिट्टी के बर्तन को हमने पहले ही गर्म होने रख दिया था, गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं ऑलिव ऑयल, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। ऐड करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ की ऑनियन चॉप की हुई। यहाँ हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, जस्ट इतना फ्राई करना है, एक तो प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और सेकंड प्याज सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते जो हमने डाले हैं वो हैं 8 पत्ते और कड़ी पत्ते को आपने लाजमी डालना है। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है और जब भी आप फ्रेश कड़ी पत्ता डाल रहे हैं तो जैसे ही ये फ्राई होगा तो इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो निकल के बाहर आता है और वो तकरीबन आ चुका है। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, साल्ट 1 टेबल स्पून और साथ ही ऐड करेंगे 1 कप वाटर। फ्लेम को कर दिया है हाई और कर देते हैं ऊपर से कवर और 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक होने देते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको कढ़ी का ओरिजिन बताता चलता हूँ। कढ़ी का जो ओरिजिन है वो है डेल्टा ऑफ इंडस, यानी कि सिंध की साहिली पट्टी, और स्पेशली वो एरिया जिस जगह पर 5 दरिया आपस में आकर मिलते हैं, उस जगह से ये कढ़ी स्टार्ट हुई थी। अब तो उसके बाद सिंध के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह पे ही फेमस है। इवन अब तो कढ़ी को इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हाई फ्लेम पर कुक होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है।
अब ऐड कर देते हैं जौन सा दही और बेसन को हमने मिक्स करके रखा था। व्यूअर्स, अभी से ही खुशबुएं शुरू हो चुकी हैं। ऐड करते हैं वाटर यहाँ पर हमने 3 लीटर डालना है। 3 लीटर पानी डालकर कर दिया है हमने अच्छे से मिक्स और फ्लेम को कर देंगे हाई। पहले यहाँ पर हमने 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि इसके अंदर बॉईल आए। बॉईल आने के बाद असल काम होगा स्टार्ट। फिर हमने यहाँ पे इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए कढ़ाना है, पकाना नहीं, कढ़ाना है। जितनी ज़्यादा ये कढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। कर देते हैं कवर और मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं कवर और इस टाइम पर बॉईल भी आ चुका है। अब फ्लेम को कर देते हैं मीडियम लो और 1.5 घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं। अब इसने कढ़ना है यहाँ पर और 1.5 घंटा लगेगा इसको। 1.5 घंटे के बाद मिलते हैं। कढ़ी को मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। उठाते हैं कवर। बस देखिएगा कढ़ के ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी है जिस तरह की हमें चाहिए। अभी भी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इतने हम बना लेते हैं पकोड़े। इस टाइम पर इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि हमारा पूरा किचन खुशबू से महक उठा है। लेकिन अभी तो इसमें तड़का भी लगना है और पकोड़े भी शामिल होने हैं। असल फ्लेवर तो उस टाइम आएगा जब इस पर तड़का लगेगा। चलें जी, बनाते हैं पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है बेसन। 2 कप बेसन लेकर छान लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस में कट की हुई, 5 अदद हरी मिर्चें, इनको भी बारीक कट किया हुआ है, धनिया को भी बारीक चॉप कर लिया था, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, साबित धनिया 1 टेबलस्पून, साल्ट 1 टीस्पून और टू टेस्ट। इन तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं वाटर। पकोड़ों का बैटर इस टाइम पर तैयार है और अब इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। 10 मिनट के बाद पकोड़ों को बनाते हैं। पकोड़ों के बैटर को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं इसका शीट। लेमिनेशन शीट के साथ हमने कवर करके रख दिया था और दूसरी साइड पे हमने रख दिया था ऑयल को गर्म होने। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब बना लेते हैं पकोड़े। व्यूअर्स, आप या तो पकोड़ों को स्पून की मदद से बना लें या फिर आप चाहें तो हैंड वॉश करके हैंड से ही बना सकते हैं। अब हम आपको हैंड से बनाते हुए दिखाते हैं। तो पकोड़े यहाँ पे आपने मीडियम साइज के बनाने हैं। पकोड़ों को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और इस टाइम पर पकोड़े फ्राई हैं, लेकिन हम यहाँ पर ओवर फ्राई करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्रिस्पी चाहिए। हम यहाँ पर करेंगे मज़ीद फ्राई क्योंकि हम पकोड़ों को क्रिस्पी बना रहे हैं। क्रिस्पी पकोड़े कढ़ी को ऑब्ज़र्व अच्छे से करेंगे। फाइनली क्रिस्पी फ्रीटर्स हमारे तैयार हैं। आपने यहाँ पे जलाने नहीं है। क्रिस्पी मतलब क्रिस्पी ही होने चाहिए। कढ़ी को मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। हटाते हैं कवर। ऑलमोस्ट इस टाइम पर कढ़ी तैयार है। अब इस कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे क्रिस्पी पकोड़े जो अभी हमने तैयार किए हैं। इस स्टेज पर नमक ऐड कर देना है। आपने नमक अपने हिसाब से डालना है क्योंकि ऑलरेडी जब हमने कढ़ी को बॉईल होने रखा था तो 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया था। कढ़ाई को रख दिया है हमने साइड पर और ये 5 से 10 मिनट के लिए कुकिंग प्रोसीजर स्टॉप होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने कढ़ी को बनाया है मिट्टी के बर्तन के अंदर। मिट्टी का बर्तन जितनी देर
गर्म होने में लगाता है उतनी ही देर ठंडा होने में भी लगाता है। इतने तमाम पकोड़े कर लेंगे कढ़ी को ऑब्जर्व। और दूसरी साइड पर हम बना लेते हैं तड़का बनाने के लिए फ्लेम को करते हैं ऑन और फ्राई पैन के अंदर हमने 100 ml लिया है ऑलिव ऑयल। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का ऑयल ले सकते हैं। ऐड कर देते हैं ज़ीरा 1 टेबलस्पून, ऐड करेंगे 10 से 15 अदद गोल लाल मिर्च। आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरे और मिर्च को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसमें ऐड करते हैं ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मिक्स करके डाल देंगे कढ़ी के अंदर। फाइनली कढ़ी हमारी तैयार है। अब कर लेते हैं इसको डिश आउट। कढ़ी पकोड़ा हमारा तैयार है, गार्निश हमने कर लिया है और अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनी है। वाओ कमाल व्यूअर्स, बहुत ही कमाल की कढ़ी पकोड़ा बना है। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको बॉइल्ड राइस, नान, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरह आपको पसंद हो आप वैसे इसको सर्व करें। व्यूअर्स, हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।